बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बीके फूड कुक में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि तमाम व्यूवर्स ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज व्यूवर्स आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ और मज़ेदार होने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रेसिपी है। बच्चों के लिए, बच्चों को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चाहे आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दें, तो चाहे आप बच्चों को इवनिंग स्नैक्स के तौर पर या लंच में बना कर दें। तो यहाँ पर जो व्यूवर्स मैंने नूडल्स की जो मैगी रेसिपी होती है, मैगी को कुछ डिफरेंट स्टाइल से तैयार किया है। तमाम वेजिटेबल्स डालकर इसकी जो अफादियत है उसको मैंने बढ़ा दिया और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी रेडी हुई है। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल। यहाँ पर 4 से 5 टेबल स्पून के करीब मैं कुकिंग ऑयल डालूंगी। कुकिंग ऑयल को अच्छे तरीके से मैं गर्म कर लूंगी। गरम जैसे ही कुकिंग ऑयल होगा तो इसके अंदर मैं डालूंगी एक बड़े साइज की मीडियम प्याज थी, जिसको मैंने स्लाइस की शक्ल में कटिंग कर लिया। तो यहाँ पर जी बिल्कुल नॉर्मल सा काटा है, ये नहीं कि प्याज को ज़्यादा मैंने बारीक काटा है या मोटा काटा है, बिल्कुल फाइन तरीके से मैंने स्लाइस की शक्ल में इसको काट लिया है। जैसे आपको इजी लगे आप रफली सा काट सकते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूअर्स प्याज को बिल्कुल भी डार्क कलर नहीं करना या इसको गोल्डन नहीं करना, बस थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। जैसे ही थोड़ा सा प्याज जो है पक जाएगा यानी कुक हो जाएगा, तो इसके बाद इसके अंदर मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी। तो बहुत ही मज़ेदार से ये मैगी नूडल तैयार होंगे। इस तरीके से बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और वाकई में ये टेस्ट में बेहद अच्छे बनते हैं। और जब वेजिटेबल्स इसके साथ कुक करके इसमें डाली जाएंगी तो इससे जो वेजिटेबल्स हैं उनका भी बहुत ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा होता है। तो वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा ताकत होती है, वो हमें बच्चों को खिलानी चाहिए। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स लहसन को मैंने चॉप किया। लहसन के 2 अदद जवे थे जिसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया है, तो वो डाल दिए। अब इनको हल्का सा लहसन को और प्याज को सौते कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स लहसन की जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इसके अंदर डालूंगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट में सबसे पहले जो वेजिटेबल्स में जो चीज़ डालूंगी वो है मटर। यहाँ पर 1 कप के करीब मटर है। तो सबसे पहले मटर को इसलिए डाला जाता है क्योंकि मटर जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं कुक होने में। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मटर को मैं फ्राई करूँगी। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो इनको अच्छे तरीके से फ्राई करने के बाद इसके बाद सेकंड जो वेजिटेबल है वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। तो जैसे ही मटर का थोड़ा सा कलर चेंज हुआ तो मैं इसके अंदर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालूंगी। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट के अंदर मैं डालूंगी गाजर 1 कप, जो कि मैंने जूलियन स्टाइल कटिंग की है। यहाँ पर लंबी लंबी बारीक बारीक जूलियन स्टाइल कटिंग की है। तो ये डाल दूंगी अच्छे तरीके से। सारे बर्तनों को साफ करके तमाम चीज़ें डालनी चाहिए ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। इससे रिज़्क में बेबरकती नहीं होती है और अल्लाह ताला भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं जब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होती है। तो यहाँ पर जी जूलियन स्टाइल में कटी गाजर भी मैंने डाल दिए। गाजरों को भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके बाद थर्ड वेजिटेबल जो है वो है बंद गोभी मेरे पास। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स बंद गोभी को भी मैंने रफली सा, बिल्कुल ना इतना बारीक ना मोटा, बिल्कुल नॉर्मल सा कटिंग कर लिया है। ये भी 1 कप के करीब है। कैबेज ये डाल दूंगी। अब मैं इसको भी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हल्का सा शैलो फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो फोर्थ वेजिटेबल है वो है शिमला मिर्च, जिससे फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। चाइनीज़ में भी बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। और जो कैप्सिकम है ये मेरी भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसको यूज़ करना चाहिए अपनी रूटीन में। इसके अंदर बहुत ज़्यादा फाइबर मौजूद होता है। तो यहाँ पर जी लास्ट में मैंने कैप्सिकम डाली है। तो इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप को वेजिटेबल्स को डालना है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले डालनी चाहिए और जो कैप्सिकम और जो बंद गोभी होती है बहुत जल्दी जो है कुक हो जाती हैं। और ये नहीं कि इनकी लुक को बिल्कुल ख़राब कर देना है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना। हल्का सा तमाम वेजिटेबल्स को सोते करने के बाद यहाँ पर मैंने 4 अदद नूडल के पैकेट लिए थे। आपके पास जिस भी ब्रांड के नूडल हो, मेरे पास कनौर के नूडल थे तो मैंने यहाँ पर 4 अदद कनौर के नूडल लिए हैं, बड़े वाले पैक। तो यहाँ पर जी कनौर नूडल के अंदर से जो मसाला निकलता है वो मैं 1 बाय 1 करके इसके अंदर तमाम पैकेट्स डाल दूँगी, यानी 4 पैकेट्स मसाले के डालूंगी क्योंकि मेरे पास 4 नूडल्स के पैकेट हैं। तो अब जी 1 बाय 1 करके मैं सारा जो कनौर का मसाला है, तो नूडल्स का मसाला वो इसके अंदर डाल दूंगी। सारा मसाला शामिल करने के बाद अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। उसके बाद अब मैं 1 टीस्पून नमक डाला है और यहाँ पर हाफ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, जिसे हम दरा मिर्च कहते हैं, वो डाला है। और साथ ही में मैं इसके अंदर डाल दूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर विनीगर यानी सिरका और 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर चिली सॉस डाल दूंगी। तो अब लास्ट में जी व्यूवर जो चीज़ मैं डाल रही हूँ वो है 1 कप केचप, यहाँ पर टमाटो केचप। तो टमाटो केचप डाल दूंगी। अच्छे तरीके से टमाटो केचप को डाल के ये जो प्याली के अंदर थोड़ी सी मौजूद है इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालकर ये भी मैं डाल दूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स ये देखें, ताकि टमाटो केचप जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया ना हो।
तो अच्छे तरीके से अब इन तमाम मसालों को मिक्स कर लेंगे और इनको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर कुक करेंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे तरीके से मसालों की पकाई हो जाए। तो अच्छे तरीके से कुक कर लेंगे तमाम वेजिटेबल्स के साथ मसालों को। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैंने नमक डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है और इसके अलावा मैंने यहाँ पर वो डाली है केचप, चिली सॉस, नमक, सोया सॉस और सिरका डाला है। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अच्छे तरीके से तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं और जो केचप है वो भी हल्के अच्छे तरीके से यहाँ पर कुक हो गई है। तो अब यहाँ पर 2 से 3 मिनट पकाने के बाद मैंने यहाँ पर 4 कप पानी शामिल कर दिया है, क्योंकि 4 नूडल्स के पैकेट थे और मैंने यहाँ पर 4 कप पानी शामिल कर दिया। अब इसको कवर अप करके रख देंगे। जैसे ही पानी को बॉयल आएगा तो कवर को हटा दूंगी मैं यहाँ पर और इसके अंदर मैं डाल दूंगी नूडल्स। तो नूडल्स को तोड़ के बिल्कुल भी नहीं डालना, जिस तरह पैकेट के अंदर मौजूद होते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर रख देंगे, इसके अंदर डाल देंगे और जो थोड़े से टूटे हुए बीच में से निकलते हैं वो मैं डाल दूंगी इसी तरीके से। हल्का सा बिल्कुल हल्के हाथ से चम्मच की मदद से मिक्स करने के बाद दोबारा कवर अप करके मैं इनको पकाने के लिए रख दूंगी, कुक होने के लिए। तो ये देखें, इनको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, फिर इनकी जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो कवर अप करके तकरीबन 5 से 6-7 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर रख दूंगी। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स तकरीबन 6 से 7 मिनट के बाद मैं कवर को हटा रही हूँ। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स आप देख सकते हैं नूडल्स जो हैं वो काफ़ी हद तक फूल चुके हैं और कुक हो चुके हैं। तो अब हल्का हल्का सा इसके अंदर मॉइस्चराइज़र मौजूद है, तो हाई फ्लेम करके जो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मौजूद है वो उसको ड्राई कर लेंगे और फाइनली तौर पर हमारे जो मैगी नूडल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर आप इनकी लुक देख सकते हैं कितने अच्छे सोक होकर कुक हो चुके हैं। ये देखें, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये रेसिपी तैयार होती है। इनका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है जब हम नूडल्स को इस तरीके से कुक करते हैं और ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। आप बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इस रेसिपी को एंजॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स इसको मैं हाई फ्लेम के ऊपर बिल्कुल भी थोड़ा कुक कर लूँगी ताकि जो इसके अंदर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र मौजूद आ रहा है, हल्का हल्का सा जो पानी है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। तो जी व्यूवर्स यहाँ पर बातों बातों में तो हमारी रेसिपी तो तैयार हो चुकी है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाया करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स मैं हाई फ्लेम के ऊपर इसको कुक करती जा रही हूँ ताकि जो हल्का हल्का सा पानी मौजूद है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए और फाइनली तौर पे हमारी मैगी जो है वो रेडी हो जाए। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। जब आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आपके बच्चे और घर वाले कहेंगे कि हमेशा नूडल्स को इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से नूडल वाकई में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर जी व्यूवर्स अगर आप वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं तो इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे और ज़्यादा अच्छी अच्छी नई रेसिपीज़ आपकी खिदमत में लाने का और ज़्यादा क्रेज़ पैदा होता है। तो ये आप लोगों की तरफ से हौसला अफजाई होती है जिससे मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर फाइनली तौर पर नूडल्स हमारे तैयार हो चुके हैं। तो इसकी लुक आप देख सकते हैं। तो ढेर सारी दुआओं के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।